नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में काफी सियासी हलचल तेज हो चुकी है और बिहार को लेकर क्या कुछ हलचल है और क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार को लेकर जो नया ताजा सर्वे सामने आया है उसके बाद खलबली दिखाई दे रही है और बड़ा उलटफेर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। बिहार को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि काफी हलचल बिहार में इस समय नजर आ रही है। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर यहाँ पर सियासी पारा बिहार में समय गर्म नजर आ रहा है, लेकिन फायदा और नुकसान किसे होगा इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान को लेकर सियासी घमासान है और पीएम के लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया। इस तरह से तेजस्वी यादव ने भी बड़े आरोप यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर लगाए हैं। तो ऐसे में प्रदेश की जनता और जिस प्रकार की हलचल है, विकास को लेकर भी काफी हलचल है, बेरोजगारी, कई मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि नीतीश कुमार का एक अपना वोट बैंक निश्चित है और वो जिस भी गठबंधन में होते हैं सरकार बनने की संभावना प्रबल उसी गठबंधन की होती है। तो ऐसे में इस बार क्या बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर जो नया सर्वे भी सामने आया है उसमें तेजस्वी यादव ने यहाँ पर बाजी मारी है, क्योंकि पसंदीदा सीएम उम्मीदवार इस समय कौन नजर आ रहा है। जो सी वोटर के आंकड़े सामने आए हैं और जिस कार से हलचल है, जिस कार से उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, और एनडीए हो या फिर यहाँ पर जेडीयू, जिस कार की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर यहाँ पर सामने आए हैं जिनकी पॉपुलैरिटी इस समय बिहार के अंदर नजर आ रही है। तो तेजस्वी यादव यहाँ पर 41% लोगों की राय में आगे नजर आ रहे हैं सीएम फेस को लेकर, लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाता है प्रशांत किशोर। यहाँ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी काफी हलचल इस समय पैदा की है बिहार के अंदर। किसका नुकसान करेंगे इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। 15% लोगों की नजर में प्रशांत किशोर भी सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार 18%, सम्राट चौधरी बीजेपी यहाँ पर कैंडिडेट है और बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, तो उनको 8% लोग ही सीएम के तौर पर देख रहे हैं, जो सी वोटर का आंकड़ा सामने आया है। इसके अगर बात किया तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बजट भी पेश हो चुका है और नया मंत्रिमंडल भी बना है, तो काफी हलचल बिहार में देखने को मिली है और उसके बाद कितना कुछ माहौल बिहार के अंदर बदलता नजर आ रहा है, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। सी वोटर का सर्वे में बिहार को लेकर जो बड़ा मुद्दा सामने है उसमें बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बेरोजगारी को लेकर बात की जाती कि यहाँ पर सीधे तौर पर युवा इससे जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा है और इसी को यहाँ पर बात की जाए तो तेजस्वी यादव एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इसी पॉपुलैरिटी के दम पर वो सीएम के तौर पर आगे बिहार में नजर आ रहे हैं। तो सीएम क्या बन पाएंगे, किसके पक्ष में सरकार बनाने के आंकड़े बिहार को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बिहार को लेकर काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। अगर बिहार के 2020 के परिणाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 43 सीटें यहाँ पर जेडीयू को मिली थी, 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी जो यहाँ पर उनका जीत परसेंटेज था वो काफी कम था और भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटों पर जीत हासिल की थी और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 4 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर एनडीए को यहाँ पर 125 सीटों पर जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं था, 110 सीटें यहाँ पर जो है महागठबंधन को मिली थी, जिसमें 75 सीटें सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में आरजेडी बनी थी, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें और वक्फा मालिक को 12 सीटें, 2 सीटें यहाँ पर अन्य और 2 सीटें वक्फा मार्क्सवादी को मिली थी। इस तरह से बिहार को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिहार के अंदर किसकी सरकार बन सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 सीटों पर जिसकी संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सहरसा से 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जिसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, हम पार्टी, अन्य पार्टी हैं और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 सीटें। कांटे की टक्कर बिहार में इस समय नजर आ रही है। शेखपुरा की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। किशनगंज की अगर बात की जाए 4 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। 3 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें मिलने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में भी 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 1 सीट और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत की संभावना
आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांटे की टक्कर बिहार के अंदर इस समय नजर आ रही, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दी है। उसी दौरान जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार को लेकर अब तक 58 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 28 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 29 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव होता है। कौन सा गठबंधन कितनी सीटों के लिए काफी महत्वपूर्ण, कौन सा दल किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने भी सभी को चौंकाया है। इसके अलावा बात किया सारण की 10 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 7 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 1 सीट, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नवादा की 7 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें जा सकते हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में भी 4 सीटें जा सकती है और अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पर रोहतास की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें मिल सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। मधुपुरा की 4 सीटों में भी यहां पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में दिखाई दे रही है। गया की 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, यानी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहां पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 8 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में यहां पर 6 सीटें जा सकती हैं। तो बिहार को लेकर 165 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए यानी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, हम एलजेपी पार्टी को मिलाकर 82 सीटें इन 165 सीटों में जा सकती हैं, जबकि 79 सीटें कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में और अन्य के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आई है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिवान की 8 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, 4 सीटों पर ही कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में सीटें जा सकती है, यानी बिहार में काफी हलचल दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में भी 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें मिलने की यहां पर संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नवादा की 5 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को भी 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें यहां पर जा सकती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर जमुई की 4 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है और 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना सामने आ रही है।
खड़ैया की 3 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जबकि औरंगाबाद की 6 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें मिलने की उम्मीद यहाँ पर सामने आ रही है। जबकि कटिहार की 7 विधानसभा सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उस आधार पर माना जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव होते हैं तो बिहार के अंदर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है। एनडीए का पलड़ा इस समय जरूर भारी नजर आ रहा है। 118 से लेकर 130 विधानसभा सीटों के आसपास एनडीए, जबकि 110 से लेकर 117 सीटों तक कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की जीत की संभावना सामने आ रही है। तो बिहार के अंदर किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है। अन्य की 8 से 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस गठबंधन को यहाँ पर समर्थन देंगे। तो माना जा रहा है कि बिहार के अंदर काफी हलचल दिखाई दे रही है और बिहार को लेकर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है? क्या नीतीश कुमार ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव यहाँ पर वापसी करेंगे? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।